अगर आप जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, बार बार सऊदी अरब का सफर करते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, फैमिली से मिलना चाहते हैं या बिजनेस विजिट के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हज 2026 ऑपरेशंस मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब ने कई बंद वीजा कैटेगरीज को दोबारा से ओपन कर दिया है और उनमें सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला वीजा है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। लेकिन सवाल ये है कि कौन लोग इस वीजा के लिए अहल हैं, क्या इस वीजा पर उम्रा किया जा सकता है, कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं और सबसे अहम बात, क्या ये वाकई 1 साल का वीजा है या इसके पीछे कुछ शराइत भी हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम मालूमात मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने जीसीसी ममालिक के रेजिडेंट्स के लिए 1 साल मल्टीपल एंट्री वीजा दोबारा बहाल कर दिया है। ये वीजा फिर महदूद कर दिया गया था और सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के वीजे जारी किए जा रहे थे, जिसकी वजह से बार बार सफर करने वालों को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन अब ये सहूलत दोबारा बहाल कर दी गई है। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं जिसके अंदर कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान शामिल हैं और आपके पास वहां का वैलिड रेजिडेंट कार्ड यानी अकामा मौजूद है, तो आप इस वीजा के अहल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीजा पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीजा के जरिए आप उम्रा अदा कर सकते हैं, सऊदी अरब में मौजूद अपनी फैमिली या रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं, पूरे सऊदी अरब में टूरिज्म और सैर सयाहत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स और कारोबारी सरगर्मियों में भी शिरकत कर सकते हैं। लेकिन एक अहम बात याद रखिएगा, इस वीजा पर आप सऊदी अरब में मुलाजमत या किसी किस्म का काम नहीं कर सकते। अब आते हैं एलिजिबिलिटी यानी जरूरी शराइत की तरफ कि इस वीजा के लिए अहलियत का मयार क्या है। तो इस वीजा के लिए आमतौर पर आपके पास कम से कम 3 माह के लिए वैलिड जीसीसी रेजिडेंट कार्ड या अकामा होना चाहिए। पासपोर्ट की मयाद कम से कम 6 महीने बाकी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस मुल्क में आप रिहाइश पजीर हैं वहां पर आप पर किसी किस्म की कोई सफरी पाबंदी या बैन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन फीस अदा करने के लिए आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड का बैंक कार्ड होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इस वीजा के लिए आपको किसी एजेंट या कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, फीस अदा कर सकते हैं और अपना ई वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीजा की फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 400 सऊदी रियाल या 108 यूएसडी के करीब होती है, तहम असल रकम अप्लाई करते वक्त सिस्टम में जाहिर होती है। अब यहाँ पर एक अहम नुकता समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि वीजा 1 साल का है इसलिए वो पूरा साल सऊदी अरब में रह सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीजा की वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन मजमूई तौर पर स्टे करने की मुद्दत 90 डेज तक महदूद है। यानी अगर आप एक मरतबा में पूरे 90 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं और सऊदी अरब में कयाम कर लेते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा सऊदी अरब में इस वीजे पे सफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड डेज आप इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप 30 दिन के 3 दफा के स्टे करना चाहते हैं तो आप 3 दफा ट्रेवल करके 30 डेज करके 90 डेज रह सकते हैं। इसके अलावा 15 दिन के 6 ट्रिप भी कर सकते हैं या अपनी जरूरत के मुताबिक मुतअद्दिद बार सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन पूरे साल के अंदर आपका मजमूई कयाम यानी ओवरऑल स्टे आपका 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं तो ओवर स्टे शुमार होगा, जिस पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई या मुस्तकबिल के वीजों पर पाबंदी भी लग सकती है। इसलिए अपने कयाम के दिनों का खास ख्याल रखिए। अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं या यूके, यूएसए या शेंजन वीजा होल्डर हैं तो उसके लिए मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार की तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। इस वीडियो का लिंक मैंने पहले कमेंट में पिन कर दिया है, जहां आप मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो या कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, आप किस जीसीसी मुल्क में रहते हैं और क्या आप इस 1 साल मल्टीपल एंट्री वीजा पर सऊदी अरब जाने का प्लान बना रहे हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें ताकि दूसरों को भी फायदा हो, और आपके तमाम सवालों के जवाब हम कमेंट में जल्द से जल्द आपको देंगे। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। खासतौर पर जो लोग जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं या जिनके रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में।